कसम से भाई अपनी इंडियन गाड़ी को दूसरे देशों में देख के इतना सुकून सा मिलता है ना दिल को। अच्छा हुआ हम भाई अपना इंडियन ब्रांड ही लेकर आए। एक अलग सी प्राउड फीलिंग आती है भाई ऐसे रोड पे चला के। यहाँ के बताओ कहाँ हम यहाँ इंडिया में थे, दिल्ली से मुंबई गए पूरा कवर करते हुए। ओ भाई साहब यहाँ आ चुके हैं। अब तो कितना ही बचा हुआ है भाई रास्ता। बट बैंड बज गई चल चल के। इंडिया में 2.5 किलोमीटर चलना होता ना, मैं जिंदगी में नहीं चलता भाई, कुछ ना कुछ ऑप्शन देख लेता, गाड़ी स्कूटर बस मेट्रो। बट यहाँ भाई ट्रैवलिंग में मेरे साथ सही होता है, मैं चल पाता हूँ। पता है आलस नहीं दिखाता मैं ट्रैवलिंग करते टाइम, अपना जितना मर्जी चला लो घुमा लो। पर इंडिया में बड़ा आलस आता था। एसी चलाए, बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि भाई गाड़ी भी आग की तरह तप रही है। और ये देखो भाई गाड़ी में हमारा छोटा सा फ्रीजर, ऑब्वियसली फ्रीजर है नहीं, हमने जुगाड़ बनाया हुआ है। बट भाई मस्त ठंडी हो जाती है बोतलें। हम तो खैर पानी ही रखते हैं, बाकी जिसको और कुछ भी रखना हो रख सकते हैं यहाँ ठंडा करने के लिए। तो वो जो हमने फ्रीजर लिया था ना बिमरा 4x4 से, वो लाने तो दिया नहीं शिपिंग वालों ने, बट उसके बिना भी काम चल रहा है सही। पहले तो ये जो सामान निकाला था बैग में से सब डालू। अभी का ये जो सफर होने वाला है ना भाई, मरीबूर से बुदापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है, अराउंड 343 किलोमीटर है एंड 3.5 घंटे दिखा रहा है। तो मतलब की प्रॉपर हाईवे होंगे, वरना तो इतने दिन से भाई पहाड़ी रास्तों में ही चलते जा रहे थे हम। लगभग 100 किलोमीटर चल चुके अपने हॉस्टल से और पता ही नहीं चला भाई हम हंगरी में एंटर भी कर चुके, और वो भी 15-20 किलोमीटर पहले ही कर चुके। अभी मैप देखा, मैसेज आ गया फोन में वेलकम टू हंगरी, बट कोई भी भाई टर्मिनल बॉर्डर कुछ भी नहीं आया, टोल टैक्स भी नहीं आया एक भी, हमें पता भी नहीं चला और हम एंटर कर भी दिए। हम तो ये सोच रहे थे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री एंटर करेंगे तो कम से कम वहाँ का बोर्ड तो आएगा कि वेलकम टू हंगरी, बट भाई वो भी नहीं आया इस रोड पे तो। और जब बोर्ड ही नहीं लिखा हुआ कहीं पे तो फिर बॉर्डर आना तो भाई बनता ही नहीं था वैसे भी। अब ये चीज कंफर्म हो गई, अगले 29 दिन कहीं पे भी नहीं रुकना, बस मस्त चलाते जाओ चलाते जाओ। समझ लो अब एक ही कंट्री के अंदर हम घूमे जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज में या स्टेट में। अलग इंडिया में तो वहाँ पे भी आ जाता है कि बोर्ड आप हिमाचल में एंटर कर रहे हो या फिर आप पंजाब में एंटर कर रहे हो, यहाँ पे तो वो भी नहीं आया, बस सिटी का नाम लिखा हुआ है कि बुदापेस्ट 220 किलोमीटर। तो रोड से जो भी ट्रेवल कर रहे हैं सही चीज है भाई, यूरोप में अपना मस्त गाड़ी चलाते रहो, टेंशन ही नहीं कोई। तो अब हम कह सकते हैं भाई ऑफिशियली अपनी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 14 एंड स्कॉर्पियो के साथ बाय रोड कंट्री नंबर 13, वेलकम टू हंगरी। मेन हाईवे पे भाई जाम लगा पड़ा है आगे तक, बिल्कुल गूगल मैप भी रेड हुआ पड़ा है काफी। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन चल रही होगी या फिर कोई एक्सीडेंट हो रखा होगा बीच रोड पे। और एक्चुअल में इतने अच्छे रोड ना पिछले कई दिनों से मिल नहीं रहे थे, बट आज मजा आ रहा है भाई गाड़ी चला के। मतलब फील ही नहीं हो रहा कब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर निकल जा रहे हैं ऐसे। ऑलमोस्ट आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया, आधे से भी ज्यादा ही हो गया कंप्लीट, बट भाई बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। और गाड़ी जो है वो रेंज अपनी 262 किलोमीटर की है, टोटल 10.6 की एवरेज दे रही है भाई साहब, गजब ही लेवल की। वही अगर ईरान और टर्की में भी हम ऐसे ही 100 110 120 पे चलाते ना तो अच्छी एवरेज मेंटेन हो जाती, बट वहाँ पे हम 125 130 तक चला रहे थे, और यहाँ पे चलान होने के डर से 110 115 ही चला रहे हैं, तो इसलिए भाई साहब 10.6 की एवरेज मेंटेन हो गई मस्त। हाँ तो वही उधर वाली रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए इन्होंने डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ ट्रैफिक, बट बीच में ये अच्छा है भाई, छोटे छोटे से लगा रखे हैं ताकि एक्सीडेंट का डर ना रहे और ओवरटेक भी ना करे कोई। तो आराम से अब इसी में 60 70 80 ऐसी स्पीड मेंटेन होगी। और भाई यूरोप में हमने 2050 प्लस 300 यानी कि 2300 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। ट्रिप भी हमारी पूरी घर से, मतलब मैं गुड़गांव से जब निकला था वहां से है 9724। गुड़गांव भी नहीं, एक्चुअल में ये इंडिया गेट से है। जब हमने फ्लैग वेव किया था ना वहाँ पे, तो वहाँ मैंने ये ट्रिप भी रीसेट करी थी। तो 10,000 किलोमीटर अपने पूरे होने वाले हैं भाई इस ट्रिप के। गाड़ी के देखोगे तो ऑलमोस्ट 12,600 किलोमीटर होने वाले। तो बस भाई 1-1.5 किलोमीटर और चला सकते हैं, उसके बाद सर्विस करवानी पड़ेगी। रिमाइंडर तो मैंने हटा दिया था, वो आपको दिखाया था वीडियो में, बट रिमाइंडर से मतलब नहीं है ना भाई, सर्विस तो करवानी पड़ेगी, वरना इंजन में फर्क पड़ेगा और जो चीजें चेंज होनी है, एयर फिल्टर वगैरह वो भी करवानी पड़ेगी। लेकर आए हुए हम सब कुछ। काफी लोग पूछ रहे थे कि दूसरे देश में जाके महिंद्रा की सर्विस सेंटर कहाँ ढूंढोगे। देखो सर्विस सेंटर तो कहीं नहीं मिलेगा महिंद्रा का। अब यही है कि जिस भी कंट्री में करवानी है सर्विस, वहाँ के लोकल मैकेनिक को पकड़ना पड़ेगा, और जितने भी स्पेयर पार्ट्स है वो सब कुछ हम इंडिया से लेकर आए हैं। एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ब्रेक पैड भी ले आए, अगर घिसे होंगे तो करवा लेंगे, वैसे घिसने तो नहीं चाहिए 10,000 किलोमीटर में, जिस हिसाब से रोड्स है यहाँ। सारे पार्ट्स उनको हम देंगे मस्त, और वो जो है हमारी सर्विस कर देंगे, तो इसलिए सर्विस की तो इतनी टेंशन नहीं है। बट ये है कि हमारे 3-4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, और हो सकता है ज्यादा भी घंटे वेस्ट हो जाए। तो किसी एक कंट्री में जहाँ पे 2-3 दिन होंगे, जैसे जर्मनी में है हमारे पास, तो वहाँ पे हम ये करवा सकते हैं काम।
जो रोड पे स्पीड लिमिट्स के बोर्ड है ना 100, 110, 120 और कुछ कुछ जगह पे 130 की भी हमने देखी है मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं देखा अभी तक। ये सारे के सारे भाई किलोमीटर में है, क्योंकि काफी लोगों को लग रहा है ये माइल्स में है, बट ऐसा नहीं है भाई। माइल्स सिर्फ यूके में है, दुबई, ईरान, टर्की एंड पूरे यूरोप में हर जगह किलोमीटर ही चलता है। एंड यहाँ की जो गाड़ी है उनके स्पीडोमीटर में भी किलोमीटर ही होता है, इसलिए ऑब्वियसली भाई साइन बोर्ड भी किलोमीटर वाले ही होंगे। बट अभी जब हम जर्मनी जाएंगे ना, वहाँ का जो हाईवे है जिसे ऑटोबान कहते हैं, वहां पर भाई कोई स्पीड लिमिट नहीं है। आप 170 चलाओ, 180 चलाओ, लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी गाड़ियां 220, 230 चलाओ, 300 चलाओ, बाइकों को कोई वो नहीं है रोक टोक। मतलब ऑब्वियसली सेफ नहीं है उतना तेज चलाना, बट वैसे आप चला सकते हो, चलान नहीं होगा वहां पर। तो देखते हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो एन में वैसे तो 220 की लिमिट है टॉप स्पीड, पर इतनी चलाएंगे नहीं भाई क्योंकि एसयूवी है, तो अराउंड वही 160-70 चल जाएगी वहां पे। बाकी दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जर्मनी में ही गाड़ी रेंट ले सकते हो, कोई सुपर कार जो ऑब्वियसली महंगी मिलेगी, और उसको ले जाके वहां पे फिर भगाओ अगर आपको स्पीड का कुछ ज्यादा ही शौक है। हमें इतना स्पीड का शौक नहीं है, बस वैसी स्पीड लिमिट नहीं होगी तो वीडियो बना लेंगे वहाँ चलाने की। टोटल यहाँ से बुदापेस्ट 141 किलोमीटर बचा है, 6:30 बजे शाम को हम पहुंच जाएंगे वहाँ। और यूरोप में तो पता ही है आपको, यूरोप का टर्की में भी भाई सनसेट जो है वो 9, 9:30 बजे होता था, सनसेट 8:30 हो जाता है, बट अंधेरा होते होते 9 बजे जाते हैं। तो 6:30 अगर पहुंच गए, होटल वोटल मिल गया, चेक इन कर लिया, 7 बजे तक 2 घंटे होंगे, देखते हैं आसपास भटक लेंगे। वैसे तो कल है ही हमारे पास बुदापेस्ट में एक और दिन, तो आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अब भाई जैसे जैसे हम ये ऊपर वाली कंट्रीज जाते जाएंगे ना, बहुत महंगी होते जाएंगे ये देश, खाना पीना रहना, तो वो ये हॉस्टल्स ही ज्यादा देखेंगे, प्रेफर करेंगे सस्ते में मिल जाए, कहीं पे 15 यूरो में, 16 यूरो में एक बेड, क्योंकि होटल रूम तो हर जगह पे भाई मिनिमम मेरे ख्याल से 60-70 यूरो के होंगे। कोई अच्छी डील मिल जाए तो वो अलग बात है। और पार्किंग वैसे भी हमें पेड वाली लेनी होती है, तो फिर तो हॉस्टल में रुको या होटल में रुको एक ही बात है। बट जिस सिटी में होटल हमें सस्ता पड़ रहा होगा ना, जैसे मान लो 2 बंक बेड लेने हैं हॉस्टल में, और वो हमें पड़ रहे हैं 30-30 यूरो यानी कि 60 यूरो में, और होटल रूम भी 60 का ही मिल रहा है या 55 का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम फिर होटल रूम लेंगे, थोड़ी प्राइवेसी भी होती है और साथ में अपना बाथरूम भी सेपरेट मिल जाता है। और इसके अलावा सामान वामान जितना मर्जी फैला दो, क्या फर्क पड़ता है वहाँ। बट हॉस्टल्स में रहने के या डोमेट्री में रहने के थोड़े से फिर वो डिसएडवांटेजेस है। एक तो आप शोर शराबा नहीं कर सकते, रात को ज्यादा देर लाइट ऑन नहीं रख सकते, क्योंकि एक ही रूम में भाई 5-6 लोग होते हैं, डिपेंड करता है आप कितने बेड वाली डोमेट्री ले रहे हो। खैर मुझे तो 2019 और 20 में पूरे 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्टल में रुकने का। उस टाइम पे जो मैंने 9 की 9 कंट्रीज करी थी, सब में मैं हॉस्टल में ही रुकता था, क्योंकि सोलो जाता था, अब होटल लेने का सेंस बनता नहीं था इतना महंगा अकेले बंदे का। तो हॉस्टल सही रहता है, वैसे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, लोगों से भी मिलते हो आप इतने देश के अलग अलग, और आप स्पेशली जिन कंट्रीज में जा रहे हैं यहाँ तो टूरिस्ट भर भर के होगा, तो बहुत लोगों से मुलाकात होगी। तो यह पैसे देखने थोड़े से बजट में मिल जाए, मेन है सिटी सेंटर के पास मिल जाए, क्योंकि 2-2, 3-3 दिन है और सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटी सेंटर के पास ही होती है, तो इसलिए होटल भी वहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर ना हो कि हमें रोज रोज चल चल के जाना पड़े इतनी दूर। अपना सिटी सेंटर में लो, भले ही 5-6 यूरो फालतू देने पड़े, बट कम से कम आराम रहता है और आप घूम पाते हो प्रॉपर। वरना दूर ले लो ना तो फिर आलस आता है निकलने में, और होटल में ही पड़े रहते हैं, वो करना नहीं है भाई। आगे भाई फिर से जाम लगा हुआ है, वही शायद से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, तो डाइवर्ट कर रहे होंगे दूसरी लेन में। भाई थोड़ा सा सफर बचा हुआ है, डीजल भरवा लेते हैं और थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे भाई सब लोग खुद ही भर रहे हैं, तो लग रहा है हमें भी खुद ही भरना पड़ेगा, कोई है नहीं भरने वाला। वैसे तो अभी 160 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, बट भरवा लेते हैं भाई, क्यों रिस्क लेना। यूरोप में हालांकि हर जगह पे मिल जाते हैं टाइम टू टाइम फ्यूल स्टेशन, और सफर सिर्फ 80 किलोमीटर का रह गया है, 53 मिनट।